नमस्कार, मैं एडवोकेट शर्मा। मैं फिर से आपके पास कुछ दस्तावेज़ लेके आया हूँ जो मैं पहले लिखना भूल गया था। अभी मैं इनके पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज़ देख रहा था। जहाँ तक मुझे ये पता चला है कि उन्होंने 18 तारीख को बीएसटी के साथ में एक मीटिंग ली थी। अब सोचने वाली बात है, 17 तारीख को मीटिंग ली थी, 18 तारीख को उन्होंने परमिशन भी दी थी और आज शनिवार को उनका कनेक्शन रिस्टोर भी हो गया। हमने कंप्लेंट की मार्च महीने से कंप्लेंट का अभी तक उनका निवारण नहीं हुआ पीडब्ल्यूडी या बीएसटी की तरफ से। लेकिन 16 को उनकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, 17 को उनकी मीटिंग होती है, 18 को ऑर्डर पास हो जाता है और आज 19 सैटरडे को, जो कि वर्किंग है नॉन वर्किंग को पता नहीं, लेकिन आज सैटरडे को उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू हो जाती है। चालू होती है, उसमें ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी फरवरी मार्च महीने से हमारी कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट है, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये कार्रवाई 2 दिन में कैसे हो जाती है, किसको इलेक्ट्रिसिटी मीटर देने। इसका मतलब ये है कि पीडब्ल्यूडी और बीएसटी, राम देशमुख बीएसटी के और सुधीर राठौड़ पीडब्ल्यूडी के, इनकी साठगांठ है और इनको अच्छे खासे पैसे मिले हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी जब मैं इनका दस्तावेज देख रहा था, ये जो अभी का है, ये इन्होंने बताया कि 17 तारीख को इनकी मीटिंग हुई और 18 तारीख को इन लोग ने प्रस्ताव पास किया और 19 तारीख को इनका कनेक्शन भी लग गया। और बात हास्यास्पद बात यह है कि मेरे पास एक 27 तारीख का एक लेटर मिला है पीडब्ल्यूडी का, जहाँ पे वो दो लिफ्ट जो लिफ्ट सुधीर राठौड़ के अंडर में आती है पीडब्ल्यूडी के, उसकी परमिशन नहीं है, जो 27/2/25 को इशू किया गया है और एक 29/8/2024 को नोटिस इशू की है कि इनके पास अगर कोई लाइसेंस है, कोई सर्विस वाला है तो उनके दस्तावेज हमें दीजिए। देखो, ये लेटर उनको मिल नहीं रहा है पीडब्ल्यूडी को। जहाँ तक कि मैंने सुधीर साहब से बात किया था परसों, तो वो मिल नहीं रहा है। अब मुझे ये पूछना है सुधीर साहब से या राम देशमुख साहब से, बीएसटी के कोई भी अधिकारी से, हम जब कंप्लेंट करते आप 3 महीना तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते और 2 दिन में आप उसका निवारण कर देते हैं, और प्लस लिफ्ट के लिए परमिशन कैसे मिली, लिफ्ट के क्राइटेरिया पूरी हुई कि नहीं हुई, इसके ऊपर आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आपके माध्यम से और फिर से मैं देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे सीएम, डिप्यूटी सीएम एकनाथ जी शिंदे, अजित पवार, इन सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इनके ऊपर ही सबसे पहले कार्रवाई की जाए। और अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, अगर कायदे में बैठते हैं आप 10 ने 15 माला बनाइए, कायदे में बैठते तो आप 3 माला बनाइए, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर होता है, कचरे का प्रॉब्लम होता है, पानी का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं इन इशू की वजह से। यहाँ तक कि हम उनके सामने मंदिर है, मंदिर में आदमी जाके मारामारी करते हैं, वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। वो मैंने डाला क्योंकि मुझे कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट में मुझे नहीं जाना है। लेकिन ये मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि पीडब्ल्यूडी जो सुधीर राठौड़ जी है और बीएसटी के राम देशमुख, इनके ऊपर सच में कोई ना कोई कार्रवाई कीजिए, इनके ऊपर इंक्वायरी कीजिए और कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि कंप्लेंट आता है, फडणवीस साहब का खुद का एक सर्कुलर नोटिफिकेशन है कि कोई भी अगर एप्लीकेशन आता है तो विद इन आपको 7 डेज से या 1 महीना तक आप उनको निवारण कीजिए। क्यों नहीं, कंप्लेंट के ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे। और वही कंप्लेंट के ऊपर हमने उनको लिस्ट ऑफ बिल्डिंग भेजी है, 12 बिल्डिंग हमने उनको लिस्ट भेजी है कि ये हाई राइज बिल्डिंग, इसमें लिफ्ट कैसे आ गए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे, आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके माध्यम से मैं फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी सीएम से हम आग्रह करते हैं कि इनके ऊपर इंक्वायरी कीजिए और कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।